अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है साउंडिंग पोलाइट। दोस्तों, साउंड का मतलब है आवाज और पोलाइट का मतलब है महजब शाइस्तगी। दोस्तों, यहाँ साउंडिंग पोलाइट का मतलब निकलता है महजब मालूम होना, यानी अपने अल्फाज में शाइस्तगी लाना। दोस्तों, हम इंग्लिश में दूसरों के साथ कन्वर्सेशंस करते हैं, बातें करते हैं, तो इंग्लिश में हम अपने इंग्लिश को खूबसूरत बना सकते हैं अगर हम इसमें चंद महजब तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करें। इसका बहुत असर होता है। ये पोलाइट का मतलब है महजब, महजब का मतलब है शाइस्तगी, महजब का मतलब है शाइस्तगी। दोस्तों, ये हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, हम किसी से कोई चीज मांगते हैं, हमें कोई चीज जरूरत, दूसरों की कोई चीज जरूरत होती है, तो हम अगर पोलाइट तरीके से मांग लेते इसका बहुत असर होता है। इंग्लिश में चंद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और इसके रिस्पॉन्स भी आप पोलाइट तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पर नंबर 1 पर आता है वुड लाइक, और दूसरे नंबर पर है कैन यू, तीसरे नंबर पर है कुड यू, चौथे नंबर पर है डू यू माइंड, पांचवें नंबर पर है वुड यू माइंड, और छठे नंबर पर है आई वंडर। अगर हम ये अल्फाज इस्तेमाल करें, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट बन जाता है। इससे हम पोलाइट रिक्वेस्ट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले वुड लाइक को कवर करेंगे। वुड लाइक जो है ये एक मॉडल वर्ब है, इसका मतलब है पसंद करना। मिसाल के तौर पर आपको किसी का चीज जरूरत है, या आप खुद रिस्पॉन्सर हैं, कोई आपसे कोई चीज मांग रहा है, तो आप पोलाइट तरीके से किस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप रिस्पॉन्स किस तरह पोलाइट तरीके से दे सकते हैं, मिसालों से समझते हैं। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू गिव मी योर पेन, would you like to give me your pen for a moment। दोस्तों, वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करते हो, टू गिव मी योर पेन, आपका पेन देना, सॉरी ये पेन है, आपका पेन देना, फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। मोमेंट का मतलब है लम्हा, तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। एक होता है गिव मी योर पेन, इस तरह के अल्फाज है, इसके असर नहीं होते हैं, ये रिक्वेस्ट, ये पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक ऑर्डर बन जाता है। दोस्तों, तो आपने रिक्वेस्ट करना है, वुड यू लाइक टू गिव मी योर पेन प्लीज। तो दोस्तों, फॉर अ मोमेंट, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर गिव का मतलब है देना, टू गिव ये एक इन्फिनिटिव बन जाता है। यहाँ पर आप जेरेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वुड यू लाइक गिविंग मी योर पेन फॉर अ मोमेंट, तो दोस्तों ये भी जो है एक पोलाइट रिक्वेस्ट बन जाता है। तो इसका रिस्पॉन्स भी आप पोलाइट तरीके से दे सकते हैं। अगर आप रिस्पॉन्सर है, कोई और आपसे कोई चीज मांग रहा है, आपने जवाब इस अंदाज में देना है। मिसाल, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब है यकीनन, ऑफ कोर्स, देयर यू गो, आप ये कहें ऑफ कोर्स, देयर यू गो। देयर यू गो का मतलब है ये लो, इसका मतलब निकलता है इंग्लिश में टेक इट, तो आपने दे दिया। ऑफ कोर्स यकीनन, देयर यू गो, ये लो। या आप ये भी कह सकते हैं, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक, जी हाँ मैं पसंद करता हूँ। दोस्तों, अब दूसरे नंबर पर है कैन यू। कैन यू भी एक, कैन जो है ये भी एक मॉडल वर्ब है, ये एबिलिटी, ऑफर और परमिशन, बहुत सारी चीजों को जाहिर करता है। ये आप रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज, कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज। दोस्तों, सिर्फ इस प्लीज का इजाफा कर, इसका मतलब है मेहरबानी करके, तो आपका ये जो रिक्वेस्ट है ये भी पोलाइट बन जाता है। कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप आपका पेन मुझे दे सकते हो प्लीज, मेहरबानी करके। तो इसका भी जवाब हो सकता है, आप पोलाइट तरीके से जवाब भी दे सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं, श्योर, देयर यू गो, श्योर, देयर यू गो, यकीनन, ये लो, सॉरी, देयर यू गो। ऑफ कोर्स का मतलब भी है यकीनन, श्योर का मतलब भी है यकीनन, श्योर, देयर यू गो, यकीनन, ये लो। इसी तरह से तीसरे नंबर पर आता है कुड। खासकर हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड, कुड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है पोलाइट रिक्वेस्ट में। इसी जुमले में हम कुड इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ कैन की जगह कुड लगाएंगे तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट बन जाता है,
could you give me your pen, could you give me your pen प्लीज। अब प्लीज लगाएं यहाँ या नहीं लगाएं, ये ऑलरेडी पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्योंकि खुद जो है हम यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल, इसका एक और इस्तेमाल है, हम पास्ट एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप आपका पेन दे सकते हो प्लीज, मेहरबानी करके। द सेम, इसी तरह से आप जवाब दे सकते हैं व्हाई नॉट। चलो रिस्पॉन्स एक और तरीके से देते हैं, व्हाई नॉट। व्हाई नॉट का मतलब है क्यों नहीं, व्हाई नॉट, देयर यू गो। व्हाई नॉट, क्यों नहीं, देयर यू गो, ये लो। इस तरह से भी हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं पोलाइट तरीके से। इसी तरह से डू यू माइंड, डू यू माइंड को भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए दोस्तों, ये जो है बेसिक बुनियादी इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल होते हैं। ये डू यू माइंड, वुड यू माइंड, आई वंडर, ये तीनों जो है ये एडवांस इंग्लिश में अक्सर इस्तेमाल होता है। और ये आई वंडर, वुड यू माइंड, ये अक्सर जो है ये फॉर्मल इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब डू यू माइंड की बारी है, वही सेंटेंस से हम पोलाइट रिक्वेस्ट बनाते हैं इससे। डू यू माइंड, do you mind if you give me your pen for a moment। दोस्तों, डू यू माइंड, क्या आप नाराज होते हो, इफ यू गिव मी योर पेन, अगर आप आपका पेन मुझे दे दें, फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। दोस्तों, इसका रिस्पॉन्स जो है उस तरह यस, श्योर, ऑफ कोर्स इन चीजों में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सवाल को समझना चाहिए। डू यू माइंड, क्या आप नाराज होते हो, तो अगर आपने यस कहा तो इसका मतलब है आप नाराज होते हो। तो ये जो है ये एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहते हैं तो आपने कहना है नो आई डोंट। आप ये कह सकते हैं नो आई डोंट माइंड, या आप ये कहें नो आई डोंट माइंड, देयर यू गो, ये लो। या आप ये भी कह सकते हैं नॉट एट ऑल, ये कहें, ये बेहतर है, नॉट, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, देयर यू गो। तो इसका मतलब हुआ मैं बिल्कुल नाराज नहीं होता हूं, देयर यू गो, ये लो। ये एक पोलाइट रिस्पॉन्स है और ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। इसी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं वुड यू माइंड। दोस्तों, एक जेन चीज में रखे, यहाँ डू यू माइंड के बाद हम इफ का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है हम जेरंड इस्तेमाल करेंगे। वुड यू माइंड, वही सेंटेंस है, वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन फॉर अ मोमेंट। वुड यू माइंड, क्या आप नाराज होते हो, गिविंग गिविंग मी योर पेन, आपका पेन देना, फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। क्या आप आपका पेन एक लम्हे के लिए मुझे देने से नाराज होते हो। तो दोस्तों, ये जो है यहाँ वुड यू माइंड का मतलब है नाराज होना। तो दोस्तों, अगर हम यस में जवाब दें या ऑफ कोर्स या दैट्स करेक्ट, इस तरह के जवाबों में अगर हम जवाब दें तो इसका मतलब है आप नाराज होते हो। तो आपने यहाँ एहतियात करना है। आप अगर सिर्फ सीधा नो लगाएं तब भी सही है, या आप ये कहें नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल का मतलब है बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है यानी मैं बिल्कुल नाराज नहीं होता हूँ। हेयर यू आर भी आप कह सकते हैं, देयर यू गो आप कह सकते हैं, हेयर यू आर, ये लो। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, हेयर यू आर, ये लो। इसी तरह से हम फॉर्मल के लिए आई वंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वंडर का मतलब है हैरत में होना, ताज्जुब में होना। ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं, आई वंडर इफ यू, आई वंडर इफ यू वुड माइंड
गिविंग मी योर पेन फॉर अ मोमेंट। आई वंडर, मुझे हैरत है, इफ यू वुड माइंड, अगर आप नाराज होते हो, गिविंग मी योर पेन, आपका पेन देने से, फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। सारी ये योर है। दोस्तों ये जो है एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जवाब भी हम नॉट एट ऑल में देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर यस में जवाब दे तो इसका मतलब हुआ आप नाराज होते हो। तो आपने कहना है नो या नॉट। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल सही है, नॉट, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। देयर यू गो, देयर यू गो, ये लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।